अब जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं निहाल दे का विवाह। कीचक गढ़ के बीच में चित्रसाल सरदार, नर सुल्तान भयो पैदा इकलो तो राज कुमार। देखिए आप अपने छोटे भैया हरिराम की प्रार्थना को जरूर स्वीकार करेंगे, हन लगा करके इस कथा को सुनेंगे। नई कथा हम आपके बीच में भेज रहे हैं, नया ढोला भेज रहे हैं। आज तक आपने किसी कंपनी की ऑडियो और वीडियो पर मेरा ये ढोला नहीं देखा होगा। नया नया इतिहास आपकी सेवा में भेज रहा हूं और वह है निहाल दे का विवाह, जिसकी बहुत से लोग हमसे हमारी मंच स्टेजों पर जब हम सुनाते हैं तो कहते हैं कि हमें कैस्ट नहीं मिलती। अब कैस्ट नहीं, आपकी सेवा में वीडियो भेजा जा रहा है। सोनाटेक कंपनी की तरफ से हमारा सुर दे रहे हैं। आपकी विशेष फरमाइश पर भाई रूप सिंह पपैया को, आजकल रूपनंद बाबा जी हो गए हैं, और ढोलक बजा रहे हैं हमारे बेटे डालचंद सनी डीग वाले। दूसरे स्वर दे रहे हैं साहब सिंह बल्लभगढ़ वाले, और नकाड़े पर अपना हल्का हल्का हाथ दिखा रहे भाई राजू खोरा मलावली वाले। तो देखिए बात तो यह है, कौन सी बात? कीचकगढ़ के बीच में महाराज चित्रसेन के चित्रसाल के वो लड़का एक पैदा होता है। क्या नाम का? उसका नाम था नर सुल्तान। अच्छा जी। अब आप लोग ये जानते हैं चौथे पन पैदा भयो, उमर रही हाथ नाय, राजा बड़े निराश भये, तो संतान हमारे नाय। ये बात देखने के लिए मिलती है कि कीचकगढ़ के चित्रसाल महाराज की 3 अवस्था गुजर चुकी थी। चौथापन आने को था, वृद्धापन आ गया। श्रवण समीप भये श्रुत केसा, ये चौपाई लिखी हुई है। जैसे महाराज दशरथ जी को यह विचार हुआ कि श्रवण, श्रवण कहते हैं कान से, श्रवण समीप, समीप कहते हैं नजदीक से, श्रवण समीप भये श्रुत केसा, श्वेत के, श्वेत कहते हैं सफेद रंग से, और केस कहते हैं बालों को। राजा दशरथ को यह विचार हुआ कि मेरे कानों के पास में सफेद बाल आ गए। मन हूं जरठपन अच अस उपदेशा, जरठपन कहते हैं बुढ़ापे को। दशरथ जी ने यह जान लिया मेरा बुढ़ापा आ गया है, जो कानों के पास में सफेद। आजकल तो 6-6 महीना के सफेद बाल आ रहे। यह देखे ना तू, ये देख लो, मुझसे बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन सप्प हो रहा है, सप्प। लेकिन एक बात बताओ बाबा जी, एक बात सुन ले मारी। कौन सी बात? कि आजकल के इस युग में देखो बड़े कमाल हुए, 60 साल की बुढ़िया के भी देखो काले बाल हुए। 15 रुपया लगते काले करा ले। वो तो डुप्लीकेट काम है ना। वो तो ऐसा तो है ही, मैं बाबा जी हूँ। लेकिन देखिए बात वही है कि चौथापन आ गया चित्रसाल राजा को। बहुत विचार में डूबे हुए तक मेरे को संतान नहीं, लेकिन बड़े आदमी लिख के गए हैं क्या कि राज मिलो सिरताज मिलो, चाहे बेशक धन से जहाज भरी है, चाहे विश्वकर्मा के भवन मिलो, चाहे मिल जाए कंचन हार लरी है, लेकिन एक बिना बेटा के सब चीजन पे धूल पड़ी है। चाहे राज मिलो सिरताज मिलो, सारा संसार का राज मिल जाए, सिर का ताज मिल जाए, चाहे एक जहाज धन का भरा है, बिल्कुल, लेकिन संतान घर में नहीं है तो उस 2 आदमियों का मुंह भी नहीं देखते भले लोग। अच्छा जी। 2 आदमियों का मुंह देखना ठीक नहीं है श्रोताओ। कौन कौन से इनको? जिसके संतान ना हो, निर्वंशी हो, अच्छा, और जिसके कोई गुरु ना हो। ठीक बात। निगुरे आदमी को भाई तू समझ ले के लाश के समान है। हाँ, यही तो बात है, बिल्कुल। तो भाई एक बात हम कहना चाहते हैं, लेकिन गुरु गोरखनाथ की कृपा हो गई और चित्रसाल राजा के एक पुत्र पैदा हुआ। अच्छा जी। पुत्र पैदा हुआ, महाज्ञानी पंडितों को बुलाया गया, और आप लोग देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, हाँ, उसके नजदीक की बात हम बताने के लिए जा रहे हैं आपको। अच्छा जी। राजा चित्रसाल के महलों में पुत्र पैदा हुआ और बधाइयां गवने लगी। राजा चित्रसाल के महलों में लड़का पैदा हुआ, अच्छे ब्रह्मज्ञानी को बुलाया और बेटे का नामकरण कराया।
ठीक बात। उस लड़के का नाम रखा गया नर सुल्तान। अच्छा जी। एक और मैं गहरी बात बता देना चाहता हूं। कौन सी? कल भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, हमारे सोनाटेक कंपनी की ओर से कुछ इनाम रखी गई हैं। हम बताते हैं संसार में मर्द हैं 2.5। वो कैसे? 3 भी पूरे नहीं है। कैसे कैसे? एक मर्द है सूर्य नारायण। अच्छा जी। और दूसरा मर्द है अर्जुन। और तीसरा मर्द, आधा मर्द बताया गया है घोड़े को। अगर कोई 2.5 मर्द से ज्यादा प्रमाण से हमें कोई तीसरा 4 मर्द भी, चौथा मर्द निकाल के बताएगा, सोनाटेक कंपनी की ओर से उसको 500 रुपए का इनाम मिलेगा। लेकिन प्रमाण से होना चाहिए, जवानी नहीं। तो देखिए, अब हम ये जोगनी जानती हैं कि घर में बच्चा पैदा होता है जब कौन सा साज बजाया जाता है। अच्छा जी। क्या बजता है भैया? कहाँ बजे? जब बच्चा पैदा होता है घर में बजाया जाता है थाली का साज। अच्छा। थाली बजाते हैं। और राग कौन सा गाया जाता है? कौन सा गावे? सुनो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। जाने तो है जन्म दयो। तुम्हारे साहब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। उस परमात्मा के नाम की याद दिलाई जाती है जिसने हमें मनुष्य का शरीर देकर के संसार में भेजा है। ठीक बात। और बूढ़ी बड़ियां इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होकर गा रही हैं राजभवन में। कैसे? सुमर साहेब जी को नाम, सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। पिता उदर से बूंद वो जल की जाके पिंड भयो। पिता उदर से बूंद अमृत की जाके पिंड भयो। मेहर भाई जब परमेश्वर की, मेहर भाई जब परमेश्वर की, नर को जन्म दयो रे। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। 9-8 मास रहो माँ के, 9-8 मास उधर में लेटो, नीचे को शीश भयो रे। के को शीश भयो रे। भैया देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, ऊपर को पैर होते हैं, सिर नीचे को होता है। बिल्कुल। मल मूत्र की नली चारों तरफ लिपटी हुई होती। उस समय जीव घबराया हुआ होता है और परमात्मा से ये वादा करता है, ये वचन देता है, ये वादत करता है कि हे परमात्मा, 9-10 मास उदर में लेटो, वादा बहुत कियो रे भाई मेरे। 9-10 मास गर्भ में लेटो, वादा बहुत कियो रे। बाहर जाके भजन करूंगा, बाहर जाके भजन करूंगा, आके भूल गयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। और देखिए, हो गई मांग तुम्हारी पूरी, ये ढोला को भाग कहो।
सोना टेक में हरि राम ने आके गाए दयो रे सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो सुमर साहेब जी को नाम जाने तो है जन्म दयो। ये तो बड़ी बूढ़ी गा रही है राजा के महल के चौक में बैठ करके, लेकिन ऐसे जो नई नई बहू बोटियां हैं, देखो ये बोटिया का जो शब्द है हमारे ब्रज क्षेत्र की भाषा है, जो नई बहुएं आती हैं घर में तो वो जच्चा गाने लगी हैं। बोटिया शब्द तो रहे नई उम्र की को, और बड़ी बूढ़ी तो भाई बड़ी बूढ़ी रहे बेचारी, तो वो नई नई जो बहुएं हैं हाँ। वो जच्चा गाने लगी है रानी के लिए। कैसे कैसे गा रही है? मोटर में जापो करूंगी रसिया 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 मोटर में। देखो वो अपने पति से कह रही है, क्या कह रही है? कि मोटर में जापो करूंगी। उसके पति ने जवाब दिया, मोटर में दाई कहाँ से गोरी आवे, 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 मोटर में दाई कहाँ से गोरी आवे। पत्नी ने जवाब दिया, क्या दिया? मैं तो पैसा के जोर से बुलाए लाऊंगी मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में, हाय मोटर में जापो करूंगी होया मोटर में। और उसके पति बोले, क्या बोले? मोटर में नंदुल कहाँ से गोरी आवे, 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 मोटर में नंदुल कहाँ से गोरी आवे। बोली, क्या बोली? मैं तो नेग के जोर से बुलाए लाऊंगी मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में। मोटर में देवर कहाँ से गोरी आवे, 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 मोटर में देवर कहाँ से गोरी आवे। मैं तो लड़वा के जोर से बुलाए लाऊंगी मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में जापो करूंगी रसिया मोटर में गोरी बधाए गवे कैसे, मोटर में गोरी बधाए गवे कैसे, मोटर में गोरी बधाए गवे कैसे। मैं तो हरि राम को फोन से बुलाए लाऊंगी मोटर में जापो करूंगी रसिया 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 मोटर में
को करूंगी रसिया मोटर में। बात यह है कि ऐसे औरत राजा के आंगन में बैठ करके वो जच्चा बधाए जो अच्छा गा रही है। बड़े अच्छे राजा ने गरीबों को दान बांटा, साल दुसाले बांटे, हीरा मोती बांटे, पैसे बांटे, डिब्बा भर भर के मिठाइयां बांटी, शहर में फूल झड़ियां चलने लगी, शहर में बम फटाके चलने लगे। एक छोरा हुए बहुत बंधन, हाँ सारी जिंदगी में एक हुआ है। बंधनवार बंधे, बूढ़ी बड़ी आ रही हैं, नए नए कपड़ा राजा बांट रहा है बड़ी बूढ़ी इनको। अच्छो है बड़ा भारी दान दिया राजा ने। हाँ, ले लेके जा रही है बड़ी बूढ़ी। और एक बुढ़िया रह गई बिना दान के। अच्छो जब 4-5 बूढ़ी बड़ी लेके जा रही दान, तो एक बेचारी बुढ़िया सोती रह गई जैसे नरसी के भात में रह गई थी। अच्छो अरे वो जब 4-5 बूढ़ी बड़ी इनको देख करके कहने लगी के आज तो तुम्हारे पास बड़े बड़े कपड़ा है। वो क्या बोली है बुढ़िया, देखे बता दे क्या बोली। हम तो यार लूट में तेज रह गए। लूट हुई है आज तो गांव में लूट, पर हम तो लूट में तेज रह गए। अरे चली जा, अभी तो बहुत टाइम है। काय को रो रही है, जा। चित्रसाल राजा के लड़का पैदा हुआ है, दान बांट रहा है। वो बुढ़िया हो गई, वाह राजा ने एक डिब्बा मिठाई का और कपड़ा चिलकने बुढ़िया को दे दिए। हाँ। सजनों कुछ समय निकलता चला गया। आज तो भाई मौज बुढ़िया की भाई। हाँ। और कुछ समय जब निकलता चला गया, अच्छा। तो लड़का कुछ बड़ा हो गया। ठीक बात। यानी 10 साल का लड़का हो गया। 10 साल का लड़का 10 साल का हो गया। और 10 साल का लड़का क्या करता है? चित्रसाल का नर सुल्तान क्या करता है? होरे एरे तक बेटा भैया बारी सी उम्र को, छोरा छोटी सी उम्र को, लाला बारी सी उम्र को। 10 साल को बेटा, अरे बेटा देखो बारी सी उम्र को, लग गयो है बनाए वे भैया तीर। बेटे लालचंद लग गयो बनावे छोरा हल्की सी उम्र को, लग गयो बनावे। क्या करता है वो लड़का लालचंद बेटे? क्या करता है? 10 साल की उम्र में तो धनुष बाण बनावे लग गयो। हाँ, राजा को तो लड़का भाई। ऐसे कैसे? ऐसे धनुष बना रहा है, बताइयो। और सुन, धनुष बाण लेकर के खड़ो है, रास्ता में खड़ो है, छोरा पेड़ की ओट में। कैसे? उधर ते भैया रवानी, इधर तो वो लड़का नर सुल्तान पेड़ की ओट में धनुष बाण को लेकर के खड़ा है। इधर से भैया पानी भर के ला रही है। बिल्लू भैया क्या होता है? हे इधर ते भैया रवानी, लाए रहिए भरो भरी के कलसानी।
हरो भर जी घरे लाए रही है कामनी भर के दादी न भर भार खारे के लाए रही है कामनी भर के। और वो तो बैरवानी लाए रही है पानी, चूनर है कारी सिर पे तीर हजारी, जाकी पतली कमरिया और के चले है डगरिया, जिन चढ़ती जवानी जे घर में पानी, देख रहे हो बेटा झलसा मूड पे टोक निकलसा, और के उमर कोई बेटा मारो कर रहो काम करारो, कतई न बोला सुनो हरिया को ढोला, अरे ठाड़ो बीचा गैल में एकदम ते चलाए रहो भैया चलाए रहे हो वीरनती थालो बीच जेल में एकदम से चलाए रहे हो क्या दिन थी। कैसे कैसे अरे पाँच पनिहारी पानी भर के आए रही है पनिहारी, कुआ पे ते बैर बानी पानी ला रही और के कैसे ला रही, अरे कुआ पे ते पानी भर के आ रही है पनिहारी, काऊ काऊ पे छप्यो लूगना काई पे तीर हजारी, अरा काऊ पे चीर हजारी कोई पे चीर हजारी, अरे कोई पे चीर हजारी समझ ले कोई पे चीर हजारी, कोई पे हटोलू बिड़ा कोई पे चूनर कारी। और कैसे कैसे वो छोरी छारी कैसी है, कैसी ये तो भैया नई बैरवानी में और पुरानी में तो बहुत फर्क हो ना, नई में खून रहेगो, रंग अच्छा रहेगो, नखरा रहेगो, चलने को हलने को बोलने को देखने को बैठने को सोने को, बड़ी बूढ़ी तो देखे ही कहा आओ तो बेचारी अब सब बात न कर, लेकिन वो जितनी भी पनिहारी है देख ले एक लाइन में आ रही है 8 पनिहारी, अच्छो जी और 8 सुगण गड़ी है बहमाता ने जोबन की मतवारी, ये ब्रज का शब्द है भैया, कैलाश भैया ध्यान कर ले, जोबन की मतवारी यानी कि जोबन रूप में रची हुई खिंची हुई हंसी हुई चुस्त पजम्मी, और के मातर सी हेरी छोरी, अरे अरे सुघड़ गढ़ी, सुघड़ कहते हैं अच्छे को, मलूक थे बहमाता कहते हैं बनाने वाले को, अरे सुघड़ गढ़ी है बहमाता ने जोबन की मतवारी, चलत में कमर लपेटा खावे जैसे नागिन कारी, कारी झिलमिल होत बदन में जैसे नागिन कारी, खारे को लेंगा महमद पीरो गोरी को चलन समझते उसीरो, और क्या मंदी चले मैं
लंबी है। एक बात बताऊं बिल्लू भैया, कौन सी बात? देख कैलाश भाई, ये मजाक की बात नहीं है, हम तो बुढ़े आदमी मजाक करेंगे भी क्या। अभी तक बहुत सी दुनिया को, बहुत से छोरों को यही पता नहीं है कि बहू कैसी होनी चाहिए। आंख मीच कर रोथ रहे हैं बेचारी ने, जैसी हाथ पड़ रही है वैसे ही। नहीं, डिजाइन बताता हूँ मैं आपको कैसी होनी चाहिए। क्वालिटी कोई पता ना है। लंबी भुजा, औरत की ये भुजा, हाथ लंबे होने चाहिए, वो शुभ औरत होती है। बिल्कुल। लंबी भुजा, कमर पे से पतली, और क्या, कमर पतली होनी चाहिए औरत की, वही शुभ औरत होती है। और किसी औरत की हुई कमर, हुई बिल्लू भाई किसी, तो फिर बताइए तो कैसे काम चलेगा। भाई 5-7 वर्ष में तो अगर ये औरत होता ना तो 250 बच्चे तो एक साल में पैदा करता। पता नहीं ना। लंबी भुजा, कमर पे से पतली, चलता मैं मान गजन के मारे। गज कहते हैं हाथी को, औरत की चाल हाथी जैसी होनी चाहिए। मस्त चाल। सुआ की सी नाक, हंस की सी गर्दन, केस परे हुए भंवरा, दरवा लाल पीनरी पतरी, पाम धरे बीते झनकारे, अरे नैना हो नींबू की सी पार, टूड़ी ते नीचे तनक नाय हाले, हलती आवे हंस किसी, भाई एक बात सोच ले लाला। कौन सी? एक बार एक आदमी गया बहमाता के पास में, जो बहमाता बनाती है नर और नारियों को, जो जोड़ा मिलाती है, अच्छा सेटिंग करती है ब्याह शादी की। हाँ। उसने कहा तू कौन है? नुके मैं बहमाता हूँ। नुके तू क्या काम करे? नुके मैं बेटा छोरा छोरी इनकी सेटिंग मिलाऊं, ब्याह शादी के जोड़े मिलाती हूँ। तो वो बोला तुझे तो बड़ी खराब आदत है। नुका क्यों? बोलो इतनी इतनी सुंदर छोरी हैं जो ऐसे ऐसे छोरा उनको दे दी जो 2.5 सिर तो माटिया खा जाए, और ऐसे ऐसे मलूक छोरा जिनको बहू ऐसी ऐसी बुरी आ गई। तो तू ऐसा कह कर भाई, मलूक छोरों के लिए मलूक छोरी फिट किया कर, और बुरे छोरों के लिए बुरी छोरी फिट किया कर। बहमाता बोली नुका बेटा अगर मैं ऐसा करने लगी ना तो ये संसार में गड़बड़ हो जाएगी, फिर मलूक मलूक रहेंगे, बुरे तो अपघात करके मर जाएंगे सारे। तो देखो वो लड़का क्या कर रहा है, ज्यादा नहीं ये बात भैया क्या करता है? जाने जिन्होंने ओढ़े दिखनी चीर, अराज्य घर फोर दई छोरा ने, जाको व्याकुल भयो अरे कंकर मार के वा छोरा ने, सब जे घर फोड़ारी, और क्या? हे कंकर मार मार के पंचो, सब जे घर फोड़ारी, और बिन जिए घर के अपने घर को आए गई है पनियाई। और क्या देखिए, सारी पनिहारिन के सब फोड़ दिए जे घर, अच्छो कंकर मार सब पनिहारी घर को आए गई। अब देखो सबरी बैरवानी शिकायत करवे को चले गई राजा चित्रसाल के यहाँ। अच्छो और कह रही है राजा सुन ले बचन हमारो, और तेरे छोरा ने ऐसो रचो पमारो। देख ले के शिकायत कर रही सब नारी, और सारी जेगड़ हमारी फोड़ारी। बैरवानी चित्रसाल राजा के दरबार में का शिकायत कर रही है भैया? क्या कर रही है गुरुजी?
और न्यो बोली क्या बोली? कंकर से जे घर, राजा को शिकायत कर रही है वो सबरी औरत। कैसे? कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। अरे ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो, हे ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोर दई तेरो ओगन गारो छोरा। और आ रही थी हम भर के पानी, आ रही थी हम भर के पानी। आ रही थी हम भर के पानी। अरे ला रही थी हम भर के पानी, संग हमारे दौर जिठानी। हाँ, संग हमारे और जिठानी, संग हमारे और जिठानी। अरे ऐसी करी गयो है नादानी, मेरी चूनर पकड़ झकोर गयो वो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ गयो तेरो ओगन गारो छोरा। अरे ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो छोरा। अरे ओगन गारो छोरा राजा ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ गयो तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ गयो तेरो ओगन गारो छोरा। और या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले। या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले, या तो लालाए बंद कराए ले। या तो लालाए बंद कराए ले, नहीं हम जे घर नहीं मंगाए ले। नहीं हम जे घर नहीं मंगाए दे, नहीं हम जे घर नहीं मंगाए दे। और रा, अरे रस्ता में ठाड़ो है गयो तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कर से ओगन गारो छोरा तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। रे कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। अरे कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। कंकर से जे घर फोड़ दई तेरो ओगन गारो छोरा। सारी बैरवानी शिकायत कर रही है अच्छा जी। कि या तो तेरे लड़का को बंद कर ले, नहीं हम तेरे कीचगढ़ को छोड़ करके चले जाएंगे। अच्छा अरे अकेला बेटा है तो यह कह दिया कि औरतों की इज्जत को खराब करना, चुनरियों को पकड़ना, बैया पकड़ के ये करना वो करना। आए मामलो सही है। गड़बड़ गड़बड़ करना ठीक ना है भाई। ठीक ना है। राजा धर्मेष्ठ राजा था, सत्य के रास्ते पर चलने वाला राजा था। राजा ने अपने बेटे को बुला करके एक बार में फैसला कर दिया। क्या? और फैसला ये कर दिया कौन सा? कि जाओ जितनी हमारी
सारी गांव की औरतें हैं, सबके लिए पीतल की जे घरे बनवा दी जाए, सबके लिए पीतल की गागर बनवा दी जाए। देखें तक डेल से कैसे फोड़ता है। ठीक बात। मेरे सज्जनों, कहने की बात यह है कि राजा ने सारी औरतों के लिए पक्की जेघर, पक्की जेघर उसे कहते हैं जो पीतल तांबे की हुआ करती है, कलसा और टोकनी, कलसा टोकनी की जेघर सबको मंगा ली। लेकिन जब नर सुल्तान के लिए पता पड़ा कि मेरे पिता ने सारी गांव की औरतों के लिए कलसा टोकनी पक्की जेघर बनवा दी है, तो क्या काम किया है? क्या किया? पहुंच जाता है रमला खाती की दुकान पर। अच्छा जी। एक पहाड़ की तलेटी में, एक वन जंगल में एक रमला खाती अपना वो चलाता था, आयरन चलाता था। हाँ, हथियार पाती नहीं चलाया करो। और वो बड़े बड़े अच्छी चीज बनाया करता था। तो नर सुल्तान पहुंच गया और खाती, रमला खाती से क्या बोला? क्या बोलता है? हो रे अरे ये पार जो है जाए जे घर में, भैया है जाए जे घर में, बेटा है जाए जे। ए रमला खाती, हाँ। जो जे घर पक्की में है के पार है जाए। अच्छो। हे पार जो है जाए जे घर में, ऐसो बनाए दे खाती के। खाती ऐसो तीर बनाए दे जो पक्की जगह फोड़ के पार है जाए। हाँ। हे पैसा चाहे कितने ही ले ले। भाई एक बात है। कौन सी? अरे पैसा चाहे कितने ही ले ले, दिल में बंधाए दे भैया तीर। पैसा कितने ले दिल में बधाए दे पीरन की। पैसा कितने ले दिल में तो बधाए दे पीरन की। सुन बेटा की बात के खाती ने वचन सुनायो। और के है जा तीर कवान पार जो ऐसो तीर बनायो। ठाड़ो भयो मार्ग के माहे, अरे भैया पानी रही है लाए। पंचो सुनियो करके गोश, अरे पक्के तीर देवा नर सुल्तान बेटा ने बाबा। घर दैये जागना पीरने, जे घर दैये तीरते भैया। मेरे सजो लेकिन पक्की जे घर भी वाने वा पक्के तीर से फोड़ दई। बैयर बानी ने जाके शिकायत करी के एक काम कर भाई राजा चित्रसाल, कौन सा काम? हम तेरे शहर को छोड़ करके चले जाएंगे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। हम तेरे शहर को छोड़ करके चले जाएंगे, तेरा राज लड़का औगनगार। राजा चित्रसाल ने बिना सोचे बिचारे क्या काम किया है महात्मा। क्या होता है? क्या कर दियो भाई हमको? एक कागज लिखवाओ। अच्छा जी।
और महलन के दरवाजे पे एक बोर्ड टकवाए दो। अच्छा, और वह बोर्ड में लिखवाए दो। कहा कैसे? महल के दरवाजे पे एक बोर्ड लग रहा है और बोर्ड में लिखा हुआ है क्या? के बेटा दिल में कर ले ख्याल, अरे 12 बरस को तो को देश निकारो मेरे बेटा। अच्छा, अरे मत आइयो तो महल में बार है साले अरे मत आइयो तो महल में बारे साले। उस बोर्ड में लिख गया क्या कि 12 साल का तेरे लिए वनवास है, 12 साल का तेरे लिए देश निकाला है, 12 साल तक मेरे इस कीचकगढ़ में और इस महल में पैर रखने की तेरी जरूरत नहीं होगी। आगे को कोई हुक्म नहीं है, बिल्कुल नहीं। 12 साल तक मत आइयो। मैं सांझ वही जब बेटा आयो, बोर्ड लगो दरवाजे पे, पायो। हाल लिखो है जब साचो, हाँ, दरवाजे को बोर्ड कुंवर ने बाजो। 12 बरस को लिखो है दसोटा। महात्मा क्या होता है हरिराम? अरे 12 बरस को लिखो है दसोटा, जब नैनन बह गयो पानी और उलटे पामन बगल दियो है, अब आगे सुनो कहानी। ये बात है। एक बात और बताना चाहते हैं लोगों, क्या? अरे आगे सुनो कहानी वीरन, आगे सुनो कहानी। अरे आगे सुनो कहानी भैया, आगे सुनो कहानी। 12 बरस को देश निकारो, आगे सुनो कहानी। देखिए हमारे ढोला की सीढ़ी देखने वाले सज्जनों, आपको एक सोनाटेक कंपनी की ओर से शुभ सूचना देते हैं। क्या? आज 10 साल हो गए महात्मा रूप सिंह को महात्मा हुए। 10 साल तक तपस्या करके धूनी करके जब आप लोगों की यह शिकायत हमें मिली कि भाई सुरैया तो रूप सिंह होना चाहिए, फिर तपस्या से हिमालय पर्वत की कंदरान में ते उठाए के ले आया हूं बाबा जी। और आज से आपकी सेवा में, हमारी सीडी में, कैसेट में और हमारे दंगलों में सुरैया के रूप में आज के बाद आपको रूप सिंह महात्मा ही मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। बोलो रूपनंद बाबा की जय। बोलो इनके गुरु महाराज की जय। और देखिए क्या? अरे 12 बरस को लिखो ये दसोटा, 12 बरस को पढ़ो दसोटा, रूप बदन को घट गो, पढ़ के बूढ़ मेरे सरदारो, जो उलटे पावन हट गो। पढ़ के अक्षर जाए ना, उलटे पावने हट गयो। हाँ? हट गो। अरे नीचे उतर महलते आयो,
हो नीचे उतर महलते आयो, है गयो देश निकारो। और नर सुल्तान चलो ये हरि राम कह अलावड़े वारो। अरा कह अलावड़े वारो, समझ ले कहते अलावड़े वारो। क्या बात है राजू बेटे? अलावड़े वारो हरिया कह अलावड़े वारो। शेर ते वापस चल दियो पीरन कहते अलावड़े वारो। वापिस चल देता है नर सुल्तान बेटा डालचंद। और बात तो यह है कौन सी? कि राजा का ध्यान छोड़ दिया, माँ बाप का मोह छोड़ दिया। जब मेरे पिता ने बोर्ड में देश निकाला ही मेरे लिए दे दिया, तब यह रहना उचित नहीं है। यह अच्छी संतान का कार्य नहीं। पिता के आदेश की पालना करना ही अच्छी संतान का कार्य है। ठीक बात। चल देता है और कीचकगढ़ के बाहर आ जाता है सजनों। तो कीचकगढ़ के बाहर आने पर देखिए क्या भयो भैया, क्या हुआ? जाने खेरे को नवादियो शीस, लाज राखियो मेरी कीचकगढ़ खेरे। मैं तो जा रहा हूं बिसवा। अरे हे मेरे नंगर खेड़े, मेरे पिता ने मुझे 12 साल का वनवास दिया है, मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं। बिल्कुल। ये मेरी शरारत मेरे ओगन में तो कृष्ण की जैसी लीला दिखाना चाहता, लेकिन पिता ने मुझे दे दिया। पिता की आज्ञा को सिरोधार करके आज चल रहा हूं। तो चल देता है। और क्या बोला है भैया? क्या बोला है? सीताराम सीताराम चल देता है। हुए नर सुल्तान सजनों कैसे कैसे चलता है? हरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध लहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई विध राखे राम ताई विध रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताई विध राखे राम ताई विध रहिए। और एक बात और कह दई, क्या? जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के। कहने का अर्थ है महात्मा हाँ जी, कि इंसान को अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में दे देनी चाहिए। बिल्कुल। जैसा वो रखे वैसा ही। वो सही हो। जिंदगी की डोर बंदे सौंप दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। हान लाभ जीना मरना, हानि लाभ जीना मरना, हान लाभ जीना मरना, दुख सुख सही है, जाई विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। और एक बात है, क्या? रूप नंदु महात्मा तो रम गए तेरे नाम में। जंगल में रख ले चाहे रख ले किसी गांव में। रूप नंद में महात्मा तो रम गए तेरे नाम में। जंगल में रख ले चाहे रख ले किसी गांव में। अरे ढोला को सुरैया मेरो, ढोला को सुरैया मेरो, रूप नंद चाहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए। बोलो बंसी वाले की।